नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया हूं मेरे भाई। क्या है तो क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक के लिए जीके अपना मैथ्स का प्रैक्टिस सेट और जीके का भी प्रैक्टिस सेट अपन बहुत ही जल्दी लाने वाले हैं मेरे भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में बता देना कि जीके का प्रैक्टिस सेट लाइए सर, हिंदी का भी लाइए, सभी का लाने वाला है। बिल्कुल आप बिल्कुल सपोर्ट कर देना, बाकी सभी चीजें आपके लिए प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 पर अपन पहुंच चुके हैं मेरे भाई। तो इनको देखना है और अपना एक ही मिशन है, मिशन वर्दी किसी भी कंडीशन में आपको वर्दी लेना है। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसको अपन आसानी से करते हैं, आसानी से करते हैं, किसी प्रकार से अपन इसको कर लेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे भाई, 31 संख्या का औसत, अगर 31 संख्या का एवरेज क्या है तो 31 संख्या योग निकालना, 31 संख्या योग निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। फिर क्या बोल रहा है सर, पहली जो 16 संख्या उसके योग आपका 38 है। फिर अगली जो 16 संख्या उसका क्या है सर, अगली 16 का 58 है, अगली 16 का क्या है सर 58 होने वाला है। तो यहाँ देखना सर, क्या देखोगे सर, इनका योग निकालना पड़ेगा। यहाँ 31 है और यहाँ दोनों अगर जोड़ता हूँ तो 32, मतलब जो आपकी 16वीं संख्या है, 16वीं संख्या आपकी 2 बार काउंट हुई है। ठीक है, क्लियर है। अब इसको करते हैं अपन, 16 गुणा करते हैं, 16 16 का अगर 8 बार गुणा, 16 पंजे 16, 16 सत्ते 120, 16 अट्ठी सर 128, अपना 12 है, 16 16 बत्तीस 16 48 और 12 आपका 60 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 16 में 8 का गुणा करेंगे तो 8 बार सर, फिर आपका 12 बचेगा, 16 पंजे 80 और 12 सर, 80 और 12 क्या हो जाएगा, 16 पंजे 80 और 12 सर 92 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। इन दोनों को अपन जोड़ लेंगे, क्या जोड़ लेंगे इन दोनों को, 8 दूना 16 सर, यहाँ दो, दो और एक 3 और 9 और सर 6 आपका 15 हो जाएगा, 15 36 हो जाएगा। यहाँ तक सर हमें कोई दिक्कत नहीं, 15 36 हो रहा। अब यहाँ गुणा करना है सर आपको, यहाँ गुणा करना है, क्या कर सकते हैं सर, 31 का गुणा करना है हमें। तो 31 का आप ऐसे कर सकते हो या डायरेक्टली भी आपकी इच्छा अनुसार कर सकते हो। सर अपन कैसे करेंगे आपको समझाने के लिए मैं एक चीज बता देता हूँ, 48 गुणित 31 सर मैं डायरेक्टली करने वाला हूँ। सबसे पहले इन दोनों का गुणा करेंगे सर, तो 8 एकम 8 सर, फिर सर 4 एकम 4 और 8 त्या 24, 24 और 8 सर 28 हो जाएगा, और सर 4 से ही 12, तो यहाँ सर 8 हो जाएगा, फिर ये 8 और ये 2 सर आगे चलिए 14। तो सर इसका एवरेज क्या आ जाएगा, 488, 41488 आ जाएगा। अब ये भाई 31 संख्या का ये आपका जो एक्स्ट्रा है वो आपकी संख्या यहाँ काउंट हुई है। तो इससे अपन क्या समझ सकते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा काउंट हुई है इसमें से अगर मैं ये 488 घटा देना 1488, तो आपका आ जाएगा भाई 16 में से 8 जाएगा तो सर 8 आने वाली है। यहाँ देखो सर, यहाँ क्या देखेंगे सर, 12 में से 4 जाने वाला, बाकी तो ये 48, 48 आपकी जो 16वीं संख्या है सर, 16वीं संख्या कौन सी आपकी 48 होने वाली, 48 आपका सर ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी आपको यहाँ लगा देना है। अगला देखिए सर, अगला क्वेश्चन क्या है सर, 200 से 260, सर क्या बोल रहा है, 200 से 260 के बीच कीमतों पर खरीदी गई पुस्तकों और पुस्तक 250 से 300 के बीच बेची जाती है। 25 पुस्तकें बेचकर उसे प्राप्त होने वाले अधिकतम की बात करी। अधिकतम संभव मान कब होगा? भाई अधिकतम संभव मान कब होता है कभी भी? जब सबसे लोएस्ट प्राइस पर खरीदते और हाईएस्ट प्राइस पर बेचते। अब यहाँ देखना सर, यहाँ लोएस्ट प्राइस क्या है भाई, 200 में एक वस्तु खरीदी और यहाँ हाईएस्ट क्या है सर, 300 में बेची। एक वस्तु पर यहाँ प्रॉफिट देखिए सर, एक वस्तु पर उसने 100 का प्रॉफिट कमाया सर, 25 वस्तु पर कितने का प्रॉफिट करेगा वो, 25 का गुणा कर देंगे सर 2500, 2500 का सर उसने क्या कर दिया सर, प्रॉफिट कर दिया। ये आपका कहाँ दिखाई दे रहा है सर, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी सर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बन रहा है, पी एक टंकी को क्या कर रहा है सर, 5 घंटे में भर सकता है। पी क्या कर रहा है सर, 5 घंटे में टंकी को भर सकता है। समान टंकी क्यू, समान टंकी क्यू है जो 15 घंटे में भर सकता है, जो कितने सर 15 घंटे में भर सकता है। और आर, एक आर टंकी है भाई जो 7.5 घंटे खाली कर सकती, क्या कर रही है सर, खाली कर रही है 7.5 घंटे में, कोई दिक्कत नहीं सर। अब इनका तीनों का अगर एवरेज लेता हूँ मैं, तो एलसीएम लेता हूँ सर, 15 आपका आ जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं 5 3 सर 15, 15 दून एकम 15, और ये अगर करते हैं तो ये 2 बार जाएगा सर। ये 2 क्या कर रहा है सर, खाली कर रहा है भाई, 4 यहाँ भर रहा है, 2 खाली करा, मतलब ओवरऑल 2 प्रोसेस में आएगा, 2 भराएगा। अब 2 से भरेंगे सर तो क्या आएगा सर, 15 में 2 का भाग दे देंगे 7.5,
तो 7.5 घंटे में भर देगा सर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 7.5 घंटे में वो टोटल टंकी आपकी भरा जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेब की कीमत में 20% की कमी आई। एक जो सेब है उसकी कीमत में 20% की कमी आई, तो व्यक्ति को 54 रुपए में 10 सेब अधिक खरीदने में सक्षम बनाती। तो सेब की प्रति दर्जन घटी हुई कीमत प्रति दर्जन पूछेगा, ये इसका ध्यान रखना है। अब 20% उसकी कमी हुई है सर। 20% आपका 1/5 होता है, मतलब 5 से सर 4 हुआ। ये किसमें कमी हुई सर? ये आपके मूल्य में कमी हुई। मूल्य बोला तो आपकी खपत क्या होगी सर? खपत की बात करूँ सर, इसका अपोजिट हो जाएगा, 4 से सर 5 हो जाएगा। 4 से क्या हो जाएगा? 5। खपत में कितने की वृद्धि हुई सर? 1 रेशो की, जो सर 10 सेब के बराबर है। जो कितने सेब के बराबर सर? 10 सेब के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। 1:10, मतलब यहाँ सर कितने मिल रहे हैं? 50। और सर यहाँ आपको 40 मिल रहे हैं। यहाँ क्या मिल रहे हैं सर? 40 मिल रहे हैं। अब यहाँ पर 50 मिल रहे हैं और यहाँ 40 मिल रहे हैं। अब यहाँ जो मिल रहे हैं ये तो सर ठीक है, 50 मिल रहे हैं, लेकिन 54 रुपए है आपके, उसमें आपको 50 सेब मिल रहे हैं। तो सर 12 का आपको बताना, कितने का बताना सर? 12 का बताना, बिल्कुल 12 का बता देंगे। अब यहाँ आप क्या कर सकते हो सर? गुणाई करना पड़ेगा, 12 चौक क्या सर? 12 चौक आपका 48 की 8 सर, अपना 4, 12 पंजे 60 और 4 सर 64। अपन में सर 50, 5 से सर भाग देंगे, 5 से सर भाग देंगे, 5 एकम 5, फिर आपका नहीं जाएगा सर तो 0। फिर 5 नमा की 45 सर, 5 नमा की 45, 5 छः की 30। तो ये आपका आ जाएगा 10.96। क्या आ जाएगा सर? 10.96 आपका कहाँ है? क्या हो रहा सर? 10 पॉइंट, फिर से इसको एक बार करते हैं। क्या कुछ तो समस्या आ रही है मेरे भाई, यहाँ देखना सर। इसको पॉइंट तो अपन लगा दिए, यहाँ इसको हटा दो सर, पॉइंट अपन ने लगा दिया। अब 5 का आपको भाग देना है सिर्फ। 5 एकम 5 सर, यहाँ एक बचेगा सर, एक बचा है सर, कोई दिक्कत नहीं। 5 दूना 10 सर, 5 दूना 10, फिर पॉइंट तो लग ही गया सर। फिर इधर जाएगा 4, 5, 5 नमक 45, 5 छः 30, मतलब 12.96। 12.96 आपका ऑप्शन बी में सर, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए सर, अगला क्या है? 5 संख्याएं हैं। 5 संख्याएं सर। अब 5 संख्या आपको दी है, प्रत्येक संभावित युग्म का महत्तम समावर्तक आपको क्या है? 4 है। और 5 संख्या का जो लघुत्तम समावर्तक है आपका ये है। तो सभी 5 संख्या का गुणनफल आपको बताना है। सभी 5 संख्या का गुणनफल बताना, तो गुणनफल अपन कर देंगे सर। 5 संख्याएं, प्रत्येक संभावित युग्म का महत्तम समावर्तक आपका 4 है, और सभी 5 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इतना है, तो 5 संख्या का गुणनफल आपको बताना। सर यहाँ ध्यान देना है, 727720। अब यहाँ सर अगर दो संख्या होती, दो संख्या तो लघुत्तम और महत्तम का गुणा कर देते अपन डायरेक्टली सर। लेकिन यहाँ संख्या कितनी है सर? 5 संख्या है। तो अपन क्या करेंगे सर, यहाँ अगर 5 संख्या है, एक चीज ध्यान देना कि जितनी संख्या होती है उससे एक कम, जैसे 5 संख्या, 5 से एक कम। बोलो सर 4 बार आपको इस स्टेप का गुणा करना पड़ेगा सर। 4 गुणित सर, 4 गुणित 4, कोई दिक्कत नहीं सर। इसका गुणा आपको करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा सर। संभावित युग्म का महत्तम समर्थक ये है भाई, प्रत्येक संभावित युग्म का ऐसा होता है ना कि एक बार ही होगा। एक बार 0, 4 दूना 8, 428 की 8, 2, 428 और 30 की 0 हासिल है आपका 3, 4 दूना 8 और 3 सर, 8 3 सर 11। तो ये आपका आ रहा है। जैसे कायदे से तो होना चाहिए सर, कायदे से तो उसका होना चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं सर। एक बार ये आ गया, लेकिन ये आपको गलत कराने के लिए भी हो सकता है। 4 चौक 16 सर, 16 को गुणा और कर देंगे, 16 चौक 64 का गुणा करना पड़ेगा, लेकिन 16 को पहले 4 का, फिर 16 कर देंगे। 0, 4 8 32 की 2 हासिला 3, 4 8 32 और 3 35, 4 एकम 4, 4 एकम 4 सर। फिर आप 16 का और कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। तो 0, 16 दूना 32 की 2, 16 दूना सर 32 की आपकी 2 आ जाएगी, फिर आपका 3, 16 पंजे 80 और 3 83 सर, अपना 8, 16 दून 32, 16 48, 48 और 8 सर 48, 48 हो गया। 48 और 8 कितना हो गया सर? 56, यहाँ 5, 16 दूनी 32, 16 भाई, 16 दूना 32 हो रहा है ना? 32 की 2, हाँ 3, 16 पंजे 80 और 3, कोई दिक्कत नहीं।
तो यहाँ क्या आ गया सर, 5 आ गया, 6 56, 16 चौक 48 और 5, 48 और 5 सर, ये आ जाएगा 3, 48 5 3 आ रहा है। तो हाँ, कोई दिक्कत नहीं। 16 चौक 16 32 16 आता, 16 चौक 64, 64 और 5 सर, 64 और 5 आपका 9 आएगा, 9 आ रहा भाई यहाँ 6, 16 चौक 64 और 6 सर 70। तो सर ये आपका 70 96 320 ये आपका आने वाला है। तो ये आपका कहाँ दिखाई दे रहा है सर, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए सर, आपको पहला ही ऑप्शन दिया था कि आप इसमें लगा दो, जैसे आप एक बार गुणा करते आपको ऑप्शन दिखता और आप यहाँ लगा देते, क्योंकि आप अपन ने यही पढ़ा है। लेकिन यहाँ क्या देखा अपन ने कि सर एक संख्या आपकी कम होती है, जितना महत्तम जितनी संख्या होती है उससे एक कम करके आपको इस स्टेप का गुणा करना रहता है। तो ये चीजें होती है। अब अगला देखिए सर, एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य, एक मोबाइल फोन है जिसका अंकित मूल्य इतना है सर 12,400, दुकानदार उस पर 30% की छूट देता है, कितने भाई 30% की छूट देता है। तो विक्रय मूल्य बताना, क्या बताना सर, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस बताना। भाई 12,400 है, 12,400 उस पर 30% की छूट, तो 70% में, 70% 0 0 सर, 7 का गुणा कर देंगे, 0 7 चौक 28 के 8 सर, 2 यहाँ, 7 दूना 14 सर, 14 2 16 के हासिला 1, 7 एकम 7 और 8 86 80 कहाँ है सर, 8680 ऑप्शन ए में है सर। तो ऑप्शन ए आपका सर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। सर अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है सर, एक व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाकर हॉस्टल 3 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता 3 मिनट पहले पहुंच जाता, तो हॉस्टल और कॉलेज के बीच दूरी। अब यहाँ देखना भाई, हॉस्टल और कॉलेज की दूरी मैंने 1 से मान ली। अगर वो सर यहाँ 15 से जाता तो ही 3 मिनट की देरी हो जाती, कोई दिक्कत नहीं सर। अगर वो जा रहा है, अगर वो इतनी ही दूरी अगर 20 से जा रहा है, तो भाई टोटल जो डिफरेंस हो रहा है उसका कितना हो रहा है सर, 6 मिनट का। 3 और 3 6, जो 60 आपको घंटे में बदलना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब सर यहाँ इसका एलसीएम ले लेंगे अपन, 6 से सर काट देंगे तो सर 1/10 आ जाएगा। ये पॉइंट पे भले ही उड़ा दो सर, पॉइंट यहाँ उड़ेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, 1/10 तो सर है ही सही। आप उड़ा सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यहाँ उड़ाने की जरूरत नहीं। यहाँ सर आपका 60 एलसीएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा सर, 60 एलसीएम आ जाएगा। तो 15 चौक 60, यहाँ 4 का गुणा, यहाँ आपका 3 का गुणा, तो सर यहाँ भी 4 का गुणा और यहाँ आपका 3 का गुणा। सर यहाँ अगर करे तो यहाँ एक से आ जाएगा अपन 60 बराबर 1/10 आ जाएगा। 1 0 से, अब सर 1 0 कट जाएगा, एक सी की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, 6 आ जाएगी। एक सी की वैल्यू 6 आ रही है, 6 हमारे ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए आपका करेक्ट यहाँ हो जा। सर ऐसा एक और क्वेश्चन लिया है मैंने, उसको आपको करना है और बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है। अगला देखिए, अगला है सर, क्या है, एक संख्या आपको दी हुई है, इसका गुणनफल में अंत में शून्य की संख्या बतानी। अब सीरीज कैसी चल रही, सीरीज के ऊपर डिपेंड करता है सर। ये सभी सम दिख रही, 2 4 6 8 फिर 10 आएगी। फिर सर ऐसे तो कोई मतलब ऐसे कोई संख्या नहीं जिसका गुणा करने पर आपकी लास्ट में 0 आती। अगर 2 5 आती तो आप सोचते, लेकिन यहाँ ऐसी संख्या मतलब 10 20 30 40 50 60, इसी में आपका 0 आपको देखने को मिला, 70 80 और 90, और सर एक और ये आपका 100 तो है ही सही, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इतनी संख्या आपकी 0, मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 0 होने वाली है। कितनी 0 होने वाली सर, 11 आपकी 0 होने वाली है, 11 होने वाली है ना सर। एक बार शून्य की संख्या, अंत में शून्य की संख्या बतानी सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 होने वाली सर, 12 वहाँ ऑप्शन में, कोई दिक्कत नहीं। तो अंत में शून्य अपन छोड़ रहे क्या, 70 80 90 100, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं छोड़ा सर, 11 होने वाली। एग्जैक्ट क्या होने वाली सर, 11 आपकी होने वाली, 11 शून्य की संख्या कितनी होने वाली सर, 11 आपकी हो जाएगी, क्योंकि अपन ने बिल्कुल करेक्ट निकाला है। आप बोल सकते हो अगर कुछ समस्या आपको दिखाई दे रही है तो, कि क्या सर समस्या हमें दिखाई ऐसी दे रही है। अगला देखिए, अगला है सर, संख्या आपको दी है, इसका इकाई अंक आपको बताना। अब एक चीज देखी होगी आपने कि जैसे कुछ संख्या ऐसी होती है जिनका इकाई अंक वही होता है। जैसे एक है, एक की घात कुछ भी हो उसका इकाई अंक क्या होता है सर, एक होता है। 6 होता है, उसकी कुछ भी घात हो इकाई अंक आपका 6 होता है। तो ये आपको मतलब एक है उसकी घात अगर कुछ भी है तो इसका यूनिट डिजिट आपका 1 होगा।
6 है सर, इसकी घात अगर कुछ भी हो सर तो यूनिट डिजिट आपका 6 होगा। ऐसी संख्याएं आपकी होती है, जैसे 0 है आपका तो यूनिट डिजिट तो हमेशा 0 ही होगा। ये चीजें आपकी होती है, ऐसी बहुत सारी होती है, बाकी कुछ डिफरेंट भी होती है, ऐसा नहीं कह सकते अपन, बाकी इनको ध्यान देना है। अब अगला देखिए सर, अगला क्वेश्चन भी यही है। अपन ने अभी हाल देखा, क्या देखा सर, 20 किलोमीटर प्रति घंटे जाता है, इतना लेट हो जाता है। भाई एक से दूरी चल रहा हो, कितनी दूरी चल रहा है सर, एक से चल रहा है 20 से, कोई दिक्कत नहीं सर। फिर एक से कितने से चलेगा वो, 24 से, एक से चल रहा है वो सर 24 से, तो क्या हो रहा है सर 11.5 और 11.5 सर, 11 दूनी 22 और सर 23, 23 मिनट में चल रहा है, 23 अपन सर 60 हो जाएगा। अब सर इसको सोल्व कर लेना आप, आपका काम यहाँ से 100% हो जाएगा। और इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दे देना अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, और उम्मीद है आप बिल्कुल देख रहे होगे। अगर आप देख रहे हो मेरे भाई, तो इसका उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना। इसको सोल्व करके एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सर एक बंद बेलन है। एक कैसा बेलन है सर, एक बंद बेलन है, जिसके आधार की त्रिज्या और ऊंचाई आपकी 1:3 है। कितनी है, 1:3 है। और पाई आपकी तो 22/7। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सर क्या होता है, 2πr h, 2πr h, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 2πr h प्लस क्या होता है सर, 2πr², 2πr², मतलब 2πr² आपको एक्स्ट्रा में निकालना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं सर। इसकी वैल्यू आपको क्या है सर, 924। उसके लिए आपको पाई और एच की वैल्यू होनी चाहिए। सर यहाँ आप देखिए, दो पाई के लिए सर 22/7। सर आर आपकी कितना रेशो, 1 रेशो, तो इसको मैं 1 से मान लेता हूँ। और ये 3 रेशो सर, इसको मैंने क्या मान लिया सर, गुणात्मक में 3 से, कोई दिक्कत नहीं सर। और ये 924 के आपका बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए, किससे काटेंगे सर, तीन, 3 से काटा सर, 3 3 9 0, 3 8 24 सर, 3 8 24। 11 से काटा सर, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 8 81, कोई दिक्कत नहीं सर। 11, हाँ 11 8 दो दूनी 4, 4 से काटा सर 7 बार। तो सर एक्स स्क्वायर आपकी क्या है, एक्स स्क्वायर आपकी 7 × 7 आई, मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, एक्स की वैल्यू आपकी 7 आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ सर ये क्या आ जाएगी सर, एक तो आपकी 7 आ जाएगी, एक 7 क्या 21 आ जाएगी, कोई दिक्कत है। हाइट आपकी क्या आ जाएगी, 21 आ जाएगी। यह सर यहाँ 2πr h तो हमें दिया था 924। अब आपको निकालना है 2 पाई के लिए सर 22/7। और आर क्या है सर, आर आपका 7 ही है। आर तो सर 7 ही, मतलब आर त्रिज्या 7 ही, मतलब 7 का स्क्वायर आपको करना है। 7 से 7 कैंसल सर। अब ये सर 44, भाई 44, 44, 7 × 28 के 8 सर, 7 × 28 के 8 बचा अपना 2, 7 × 28 और 30 सर, इनको जोड़ देंगे सर, 4, 4 और 8 सर 12 2, और ये 3, 9 और 3 सर 12, 12 32, 12 32 आपका कहाँ दिखाई दे रहा है सर, 12 32 हमारा ऑप्शन डी में आपका दिखाई दे रहा है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सर 22,500 पर 2 वार्षिक में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर 5%, ब्याज की दर क्या है सर 5%, और दूसरे वर्ष के लिए यह 8%, दूसरे वर्ष के लिए क्या है सर 8% की है, तो इसका बताना है। भाई 22,500 पर 2 वर्ष के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर कितनी है सर 5% है, और दूसरे वर्ष के लिए सर 8% है। अब इसको निकाल लेंगे सर, सर अपन डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। सक्सेसिव के अलावा अपन निकाल सकते हैं x+y+xy/100। सर यहाँ से अपन निकाल देंगे सर, पहले 5 थी, फिर सर 8 है, फिर 8×5 सर 40, अपन ये हो जाएगी 100। 10 सर, 10 पॉइंट आ जा, 8 और 5, 8, 5 8 सर 13, 13.4, 13.4 आपको यहाँ निकालना है। किसका निकालना सर, ये जो 2, 2, 5, 0, 0 इसका आपको 13.4 निकालना है। ठीक है सर, अपन में 100 है सर, ये पॉइंट भी हटा हटा दिया मैंने, वो 0 लगा दिया, पॉइंट भी हटा दिया भाई, और यहाँ अपन ने 0 लगा दिया, 1 1 3 4, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं। 2 0 से सर 2 0 काटे, फिर 2 से काटा सर, 2 संख्या 18, 2 7 14, 2 से काटा सर 5 बार, 5 से काटा सर 5 चौक 20, 55 25, 55 25 तो सर 45 गुणित 67 का आपको गुणा करना है। यूनिट डिजिट आपकी 5 होने वाली, 5 वाले सर सभी ऑप्शन आपके 5 वाले ही है सर, इसका आप गुणा कर देंगे अपन।
तो सर इसका गुणा भी अपन इस प्रकार से ही करेंगे। किस मेथड सर? आपकी जो मेथड है वही करने वाले हैं सर। पाँच 5 सत्तर 35, 5 सत्तर 35, 7 चौक 28 और 6 पंजे 30, 28 और 30 आपका क्या हो जाएगा सर? 7 चौक 28, 6 पंजे 30, 30 और 50 और 58 सर, और 6 चौक 24 सर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ सर 5 आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे सर। अगर 98 3 जोड़ूंगा तो सर 61 आ जाएगा, 61 की एक 6, यहाँ 6 जोड़ेगा 30, 30 15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर? 30 15 आपका कहाँ दिखाई दे रहा है सर? ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। सर अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि 4 वर्षों में स्वयं की हो जाती, स्वयं की कितनी हो जाती है सर? प्रतिवर्ष ब्याज की दर बताइए। 4 वर्षों में स्वयं की कितनी हो जाती है मेरे भाई? यहाँ तो लॉजिक ही अलग है। स्वयं की भाई 4 गुनी हो जाती, 5 गुनी हो जाती, क्या हो जाती? मान लीजिए स्वयं की 2 गुनी हो जाती, ऐसा मान लेते हैं अपन। ऑप्शन फिर उस हिसाब से नहीं आएंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए वो स्वयं की क्या हो रही है सर? स्वयं की 2 गुनी हो रही है, 2 गुनी आपकी हो रही है, तो क्या हो रहा है सर? स्वयं की अगर 2 गुनी होती है तो ब्याज वही होता है। मान लीजिए साधारण ब्याज आपका 1 से ही है, 1 से हो रहा है भाई, तो ये मूलधन गुणित दर, दर आपकी रेट निकालनी। टाइम आपका 4 साल, अपन में सर 100, अपन में क्या आ जाएगा 100, 1 से 1 कट जाएगा, 4 से काटा 25 बार, तो 1 के बराबर क्या आ जाएगा सर? 25% आपका आ जाएगा। अगर यहाँ 2 गुना होता तो, बाकी वहां और कुछ होता, उस हिसाब से आपको ऑप्शन यहाँ दिए हुए थे। क्लियर सर? अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 1.5 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से एक आयताकार शीट को पेंट करने में, एक आयताकार शीट है सर, उसको पेंट करने में 945 है। आयताकार पेंट लागत कितना है? 945 है। यदि आयताकार शीट की लंबाई आपकी 30 है तो उसकी चौड़ाई बताइए। भाई टोटल लागत आपकी कितनी है सर? 945 है। अगर ये 1.5 प्रति वर्ग मीटर है तो 1.5 का मैं भाग करूंगा, तो ये आपका एरिया आ जाएगा। एरिया आप यहाँ निकालना, तो यहाँ सर 30 गुणित एक्स, एक्स आपकी चौड़ाई है, चौड़ाई अपन ने ये मान ली, कोई दिक्कत नहीं। अब सर इसको अपन करेंगे तो सर पॉइंट हटाना पड़ेगा आपको, या 30 को मैं भाग कर दूँ, यहाँ क्या करें, ये 30 यहाँ से हटाया और सर यहाँ 30 का भाग कर दिया, तो 15 या 45 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर 0 हटाया तो सर ये 15 आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा सर? 3 गुणित आपका 15, सर 3 से काटा सर, 3 क्या 9, फिर आपका 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 15 से कटेंगे सर, 15 दूना 30, 15 एकम 15, तो एक्स की वैल्यू सर क्या आ जाएगी आपकी? 21। एक्स की वैल्यू सर 21 आ जाएगी। एक्स का मतलब चौड़ाई आपकी क्या आ जाएगी सर? 21 आपकी चौड़ाई आ जाएगी। अब ये क्वेश्चन देखिए सर, एबीसी का वेतन का अनुपात सर 5:6:7 है। कितना अनुपात है सर? 5:6 रेशो 7। अब इसमें 10, 5, 10 और 5% की वृद्धि हो रही है। अब सर इतनी वृद्धि हो रही है आपकी, तो इसको क्या कर सकता हूं मैं सर? इसको अपन रेशो से 2 जीरो, सभी में अगर 2 2 जीरो में लगा देता हूं तो ये थोड़ा सा अपने आसान हो जाएगा। सर पहले 5% की वृद्धि करी, मतलब इसमें क्या करे भाई? 500 है, इसमें 5% की वृद्धि बोले तो 105 किया, अपॉन में सर 100, 2 जीरो से सर 2 जीरो 5 का गुणा करना है, ठीक है? 5 का क्या करना है सर? गुणा, तो 5 का गुणा कर देंगे। पच्चम सर इसका गुणा नहीं करते, यहाँ इसको क्यों कट सकता है सर? 5 गुणित सर 105 है रेशियो सर, फिर क्या आएगा सर? फिर 600, 600 में क्या कर रहा है सर? 10% की वृद्धि कर रहा है, तो सर 10% तो आपका 60 होता है, तो सर ये आपका 660 हो जाएगा। क्या आ जाएगा सर? 660। फिर 700 है सर, 700 में फिर 5% की वृद्धि कर रहा है, तो सर 105 अपॉन 100, तो सर ये क्या आ जाएगा सर? ये आपका आ जाएगा गुणित रेशियो में, अगर बात करूं रेशियो में सर 105 गुणित सर 7, ये आ गया सर। अब क्या कर सकते हैं सर? 5 से आपके काट देंगे, 5 से काटा सर 5, सर 5 दूना 10, 5 एकम 5, फिर 5 से काटा सर 5 एकम 5, 5 3 15, 5 दूना 10 सर। अब किससे काट सकते हैं सर? अब सर 7 से काट सकते हैं क्या? 7 से काट सकते हैं, 7 एकम 7, यहाँ क्या बचेगा सर? 6 है, ये 7 से नहीं कटेगा सर, ये वाला आपका 7, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 दूना 10 सर। अब 5 से तो नहीं कटेगा, 7 3 से कट सकता है क्या? 3 से भी, 6 से कट सकता है, हाँ 3 से कट सकता है सर, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 सर, 3 पंजे 15, 3 3 चौक 12, 3 चौक 12,
फिर सर 321, साथ ही 49, तो 35, 44, 49, 35, 44, 49 आपका ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा। ऑप्शन सी सर यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्लास मेरे भाई आपको कैसी लगी? अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। धन्यवाद।